नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी 2022 की स्ट्रेटेजी, पीटीटी 2022 की हम रणनीति क्या रखें जिससे कि हम पहले ही प्रयास में सफल हो जाएं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे। जी हाँ, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एंड तक जुड़े रहना, अदरवाइज आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई इसका सिलेबस क्या है। अब देखो नॉर्मल चीजें, ये चीजें जरूर ध्यान रख लेना कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो आपके पास 50% जनरल ओबीएस और ईडब्ल्यूएस के पास 50% होना जरूरी है ग्रेजुएशन के नंबर, ठीक है। अगर आप पास हो, अभी आपका रिजल्ट वेटिंग में ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जो 12वीं के बाद जो निकले हैं अभी 12th के बाद में, जो बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी 50% जरूरी है, जो जनरल ओबीएस और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। भले ही आप अभी भी अपेयरिंग में हो, लेकिन आपके जब भी रिजल्ट आए ना उस समय आप 50% के साथ हो। और बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 45% है, 45% है, आप इजीली इसमें वैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो आप सबको जानकारी होगी कि सिलेबस इसका क्या है। आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं। डिटेल में मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग है इसमें, रीजनिंग वो मतलब जैसे कि नॉर्मल रीजनिंग इतनी ज्यादा कोई हाई लेवल की नहीं है। जो जो टॉपिक है वो आप देख लेना, और डिटेल वीडियो में आपके लिए जल्दी लेने वाला हूँ, लेकर आने वाला हूँ। और दूसरा, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से जो भी आपका मन करे वो आप लेंगे। मतलब आपका मतलब ज्यादा नॉलेज किस में है वो आप इसमें चूज करेंगे। हिंदी या इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे डैशबोर्ड पे देख ही रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसको। और तीसरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि जिसे आप कहेंगे, जिसमें आपको शिक्षकों के गुण हो, छात्रों को के साथ कैसा बिहेव करेंगे, स्कूल में कैसा व्यवहार करेंगे, ये सारी चीजें उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और जीके जीएस, इसके भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अपन बात करें तो लगभग 20-25 क्वेश्चन राजस्थान जीके करेंगे, 20 से के आसपास, और 15-20 जो है अपने रहेंगे इसके क्या कहें इसको, इंडिया जीके के। और बाकी जो है 7-8 क्वेश्चन जो रहने वाले आपके उसके रहेंगे विज्ञान के, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट अब अपन जो बात करने वाले थे, जो अपना मुद्दा जो था वो था कि भाई इसकी रणनीति कैसी बनाई जाए। 2021 में हमारा 2021 में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, काफी भाई बहनों का नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए भी है ये वीडियो। और जो अभी न्यू है उनके लिए भी है, जो अभी अभी इस पीटीटी एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है रीजनिंग। अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार फॉलो भी आपको करना होगा। रीजनिंग में दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे आप लोग। एक इतना आसान सा सब्जेक्ट है जो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करा सकता है। रियल में आप जानते हैं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे पास टाइम कम है। टाइम कम नहीं है, आपका मई या जून फर्स्ट में एग्जाम होगा, जून फर्स्ट के आसपास एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी भी मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल और मई। सर हमारे पास 12th के एग्जाम भी, हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम है। फिर देखो कम से कम आपको 2 महीने तो इसके लिए निकालने ही पड़ेंगे। आप देखते हैं कि भाई किसी के पास कंप्लीट 3 महीने तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज से ही जुट जाइए। अगर आपके पास 3 महीने हैं और उनमें से 1 महीना आप निकाल दीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। हाँ जरूरी है वो भी, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, वो अपने भविष्य के लिए ही काम आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे टाइम देना होगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है तो पीटीटी, ठीक है। तो आप रीजनिंग को इतना मजबूत बनाइए। अब आप कहेंगे सर हम रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप जो भी बुक लाओगे, अब सर बुक कौन सी लाएं, बुक आप लक्ष्य से ला सकते हो, राय ला सकते हो, छेटक भी ला सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक ला सकते हो। बुक कोई खराब नहीं होती, सभी बुकें अच्छी ही होती है बुक्स, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक ले आओ। सबसे बढ़िया तरीका, तो आप बुक से अगर समझ सको तो बुक से समझिए, अगर बुक से नहीं समझ सको तो आप रीजनिंग के लिए मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है, जैसे
ठीक है। रीजनिंग के लिए काफी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसको आप देख सकते हैं, और हमारी जो क्लासेस होगी वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई जैसे अनुभव है, अलग पर्टिकुलर चैनल आप देखेंगे ना तो आपको और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रीजनिंग का अलग से पर्टिकुलर चैनल है वो, तो कहीं ना कहीं उनको अनुभव भी ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, उनके पास बहुत सारी ट्रिकें होगी, तो आप उनसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे अगर आप यूट्यूब पर आ ही गए हैं ना, तो फिर आप एक एक सब्जेक्ट अलग अलग अनुभवी टीचर से पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं आपको जैसा बताऊं। अब सेकंड आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन रीजनिंग में दोस्तों वैसे इतनी, मैं फिर से बता दूं, इतनी कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। लेकिन आपको रीजनिंग का या मैथ का डर निकालना पड़ेगा अपने मन से कि भाई मुझे डर है, वो नहीं रखना पड़ेगा। रीजनिंग है, मैथ्स का दूसरा स्टेप है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही अच्छा पेपर होता है इसका दोस्तों। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें जो ऑप्शन आते हैं ना, सभी ऑप्शन के आपको नंबर मिलेंगे। बोले सर कैसे? देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसके सभी के नंबर मिलेंगे। वैसे आप सबको जानकारी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, ठीक है। तो अगर आप सबसे बेहतर वाला करेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाए कि भाई अगर कोई बच्चा क्लास में शरारत करे तो आप क्या करेंगे, एज ए टीचर क्या करेंगे? तो आप उसमें ऑप्शन मिलेंगे, आप उसको पीटेंगे या फिर आप उसको डांटेंगे या उससे समझाइश करेंगे या उसके माता पिता को इन्फॉर्म करेंगे। तो इनमें से सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन आपको लगेगा ना, उसके आपको 3 अंक मिलेंगे। उससे सेकंड पर आप क्लिक करोगे तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, उससे थर्ड पे करोगे तो 1, और बिल्कुल खराब वाला करोगे तो उस पे फिर है जो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, है ना। तो आपको ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला नहीं करना है वैसे तो। वैसे इतने तो अपन देखो, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से क्लियर करनी है, वो आपको अपनी बुक से ही क्लियर करनी है। आप पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से, आपको बुक में मतलब वो डिटरमाइन करवा रखा है कि भाई एक्सप्लेन करवा रखा है बहुत आसान से। और वैसे एमसीक्यूज हम पे आई, हम करवाएंगे एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज करवाएंगे, सिर्फ 500 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और वो 500 के 500 में से ही आपके कुछ क्वेश्चन 50 जो आते हैं वो सारे आ जाएंगे 100%। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर बार 2021 में भी ऐसा ही हुआ, 2020 में भी ऐसा ही हुआ है। हमने ये जो अपनी क्लासेस चलवाई थी। अब आता है हिंदी या इंग्लिश। देखो जिनकी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है, जो इंग्लिश में अच्छे नॉलेज रखते हैं, उनके लिए इंग्लिश ही बेटर रहेगी, इंग्लिश ही चूज करिए आप। जिनके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों वीक है, वो हिंदी करो, सबसे बेस्ट है। और जिनकी हिंदी बेस्ट है तो हिंदी करना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इसमें भी ग्रामर आती है, ठीक है। लोकोक्ति, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग है ना, संज्ञा, सर्वनाम, और जो भी जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तो ये सारे के सारे टॉपिक इंग्लिश में कर लो तो इंग्लिश के भी यही आते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और लास्ट आ जाता है अपना जीके जीएस, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक रहता है। अब आप कहेंगे सर सबसे हार्ड कैसे? अब भाई सबसे हार्ड ही होगा ना, राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट आपको 20 क्वेश्चन के लिए। वहीं 20 क्वेश्चन के लिए ही आपको इंडिया जीके और करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। सर करंट अफेयर इंडिया जीके? जी बिल्कुल, करंट अफेयर इंडिया लेवल का आपको मिलने वाला है सर। और सब बढ़िया, आप बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्या? हाँ नेक्स्ट जो है आपका आता है, वो आता है साइंस। और उस 7-8 क्वेश्चन के लिए आपको साइंस भी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। तो इसके साइंस के लिए आप है ना पूरा कंप्लीट ना भी पढ़ो ना, एक बार आप साइंस के सेक्शन को छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उनमें से आपके अगर 7-8 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 4-5 क्वेश्चन मैं दिलवा दूंगा आपको सही, ठीक है। वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पे वैसे सारी पीडीएफ अपलोड कर रखी है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। रीजनिंग की अपलोड कर रखी है मैंने, और आपके इसकी हिंदी की अपलोड कर रखी है, जीके जीएस और मैथ, इसकी क्या बोले उसको, साइंस की भी अपलोड कर रखी है। मैथ नहीं है, मैथ के 3-4 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते। तो ये आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। लेकिन अब सर ये पढ़ेंगे कहां से? देखो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया बुक से पढ़ना होगा, राजस्थान जीके शॉर्ट में पढ़ना है, इंडिया जीके भी आपको शॉर्ट में पढ़ना है, डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। थ्योरी मेरे ख्याल से वो पढ़नी होगी जो आप, मैं क्या सजेस्ट करूं आपको, लूसेंट बुक ले आइए आप। लूसेंट बुक से कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उसमें इतना डीपली ज्यादा नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। और अगर आपके पास समय बिल्कुल भी कम है
तो अपनी जो बुक है ना उस बुक में क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। जो आपने पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं ना वो पढ़ लीजिएगा। थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डीपली ज्यादा मत रहना। ऐसा नहीं कि आप कोई राजस्थान जीके की पर्टिकुलर एक राजस्थान जीके की बुक उठा के ले आए और उसको पढ़ने लगे। नहीं, आपको जो बुक मिले ना उसी बुक से, उसमें ज्यादा कोई इतना डीपली नहीं होता है, उसी बुक को आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है ना तो आप इंडिया जीके अपनी उस कंबाइन वाली बुक में से नहीं मत पढ़ना। लूसेंट बुक है तो लूसेंट से इंडिया जीके को कवर कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से, ठीक है। उसमें राजस्थान जीके नहीं आता, ध्यान रखना लूसेंट में। चलिए, और सबसे पहली तो मेरी यही आपके लिए जो है रहेगी गाइड कि भाई आप अपनी जो भी गाइड लेके आओ ना उन्हीं में से सारे क्वेश्चन पढ़ना, उन्हीं में से जो भी थ्योरी है वो पढ़ना, ताकि आपका एक ही बुक पढ़ना, 2 बुकें नहीं लानी आपको, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी जो है आपके कोई कमेंट हो तो हमें लिख सकते हैं आप। उम्मीद करूंगा आपको बहुत सारी जो है इसमें समझ में आ गई होगी। रीजनिंग का मैंने बता दिया जो है वो है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड बता दी, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आपको सजेस्ट करूंगा निधि एकेडमी। निधि एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, आपको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ा लेंगे आपको। तो मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रहे आपके लिए मैं उचित बता रहा हूँ। निधि एकेडमी आप जरूर एक बार लिखना यूट्यूब पे, आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने से मैडम से। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया, बुक से ही पढ़ना है आपको सिर्फ, ठीक है, समझ आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया। अब जीके जीएस मुझ पे आई, मैं करा लूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई और डाउट है तो हमें कमेंट करें, मैं आपका कमेंट पढ़ने में जरूर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा कमेंट पढ़ने के बाद। और भी कोई क्वेरीज हैं जरूर लिखिएगा आप। और बाकी जो भी है अपनी, अभी तो देखिए एक क्लास रहेगी राजस्थान जीके की शाम के टाइम, और इसके अलावा जो भी क्लासें हैं वो 15 मार्च के बाद अपने शुरू हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बाकी कोर्स जो है मैंने अपलोड कर रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको डाउनलोड करो, रिवीजन के तौर पे आप उसको जरूर पढ़ लेना। धन्यवाद, जय हिंद।